हाँ नमस्कार। और आज बात करते हैं नाभि को लेके। देखो अभी जो पेशेंट आ रहे हैं और जो पेशेंट आएंगे और जो बात करते हैं उन सब के लिए वीडियो है कि भैया नाभि यदि किसी की एक बार खिसकती है तो प्लीज़ हमने जो बताया है नाभि उठाने का तरीका, जो हमने नाभि उठाने का तरीका बताया है कि अपने अंगूठा रखो मसल्स के ऊपर टाइट और अपने हाथ को कंधे पे लगा लो। जो से हिस्सा मान लो ये हिस्सा ऊपर है तो इस हाथ को करो, ये हिस्सा ऊपर है तो इस हाथ को करो। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला है। इससे आपकी नाभि खिसक रही है तो वो तुरंत अपने पास अपनी जगह पे आ जाएगी। रही बात कि नाभि सेट करने के बाद 2 से 3 उठक बैठक लगाओ या फिर कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करो हल्की फुल्की। ठीक है, तेज चल पड़ो, उठक बैठक लगा लो, एक थोड़ा जंप कर लो। और यदि आपकी नाभि सेट है, यदि आपकी नाभि फिर भी सेट रही तो इसका मतलब आप परफेक्ट हो, नाभि आपकी खिसकी हुई थी और अब आपको कोई दिक्कत नहीं है। अपना खाओ पियो मस्त रहो, खाली पेट ज़्यादा रहो मत, सुबह उठते ही कुछ खा लिया करो। ठीक है, ये सिस्टम करके आप अपनी नाभि को ठीक कर सकते हैं। रही बात कि जिन लोगों की नाभि सेट कराने के बाद थोड़ी सी देर में ही 1-2 सेकंड में आपकी मतलब खिसक जाती है, आपकी जो है खिसक जाती है, उसके बाद दोबारा फिर खिसक जाती है। ठीक है, फिर सेट करो फिर खिसक जाती है। बार बार दिमाग में यही है कि नाभि सेट हो जाए तो मैं ठीक हो जाऊँ। बार बार यही है कि मेरे तो ये नाभि भी इधर भाग गई उधर भाग गई, फिर खिसक जाती है। तो ये समझ लेना, तीसरी चौथी बार आप जब आप नाभि सेट कराने जाओगे तो आपको जो नाभि में जो धड़कन होती है ना, वो आपको पेट में एक जगह नहीं सुनाई देगी, फिर आपकी जगह जगह पे सुनाई देने लग जाएगी। बार बार नाभि सेट कराने का साइड इफेक्ट सुन लीजिए। जो लोग लेते हैं और नाभि सेट कराने चले जाते हैं, जो लोग लगता है नाभि सेट कराने लग जाते हैं, ठीक है, उन लोगों के लिए बता रहा हूँ। फिर आपकी मसल इतनी वीक हो जाएंगी, कभी यहाँ पे धड़केगी, कभी यहाँ पे धड़केगी, कभी यहाँ पे धड़केगी, कभी पेट के नीचे धड़केगी, कभी कहीं धड़केगी। जहाँ पे नाभि होनी चाहिए उस धड़कन के अलावा सारी धड़कनें आपको बहुत तेज़ सुनाई देंगी। लेकिन जहाँ पे धड़कन ओरिजिनल होनी चाहिए वहाँ पे धड़कन आपको वीक लगेगी, बाकी सब धड़कनें ऊपर लगेगी। कई बार तो ऐसा होता है कि कलेजे में नाभि की धड़कन सुनाई देती है, लोग समझते हैं मेरी तो नाभि कलेजे में आ गई। ऐसा कुछ नहीं है, ये भ्रमित मत हो, भ्रम मत पैदा करो अपने दिमाग में। ये भ्रम के चक्कर में आप अपनी बीमारी को और बढ़ा रहे हो, कम नहीं कर पाओगे। नाभि खिसकना ठीक है, आप सेट कर लो हो जाएगी ठीक, लेकिन नाभि को बार बार सेट कराना तो आपके पेट की मसल्स को और लूज कर रहे हो। आपकी आते पहले ही वीक हैं, आप उसको खिसका खिसका के और सूजन पैदा कर दोगे और कमज़ोर कर दोगे तो आपको बीमारी और बढ़ेगी या कम होगी। फिर आपको और लक्षण पैदा हो जाएंगे, फिर आपको और बीमारियाँ पैदा हो जाएंगी, फिर उनके पीछे पड़े रहना। तो नाभि का चक्कर उतना ही समझो जितना नाभि के कंट्रोल में है, कि आपकी नाभि सेट की और आ गई और बात खत्म। आपकी नाभि सेट की और नहीं आई और बार बार खिसक रही है तो आपको नाभि को सेट ना कराएं, बार बार उसके पीछे ना पड़ें। उसके पीछे पड़ेंगे तो आपको और सारी दिक्कतें महसूस होने लग जाएंगी। ठीक है, पेट में गुड़गुड़ाहट की आवाज़ इसके कारण आती है, बार बार नाभि सेट कराने के कारण। पेट की तरफ जो खिंचाव महसूस होता है अंदर की तरफ, वो नाभि सेट कराने के कारण आता है। पेट में जगह जगह पे जो धड़कन सुनाई देते हैं वो बार बार नाभि सेट कराने के चक्कर में होता है। तो ऐसे बहुत सारे लक्षण पैदा कर लेते हो जब आप नाभि सेट कराने के चक्कर में आप घुसते हो। तो कम से कम ये तो अपने आप से बचा जा सकता है इन सब चीज़ों से। तो ये लक्षण तो कम से कम ना आए हमारे सामने। ठीक है, तो पहले ही अपना खान पीन का ध्यान रखें, नाभि सेट ज़्यादा ना कराएं, मेडिसिन ज़्यादा ना लें, टेस्टों के चक्कर में ज़्यादा ना घुसें। इन सब का ध्यान रखेंगे तो आप अपना समय, अपना पैसा, सब कुछ आसानी से बचा सकते हैं यदि आप चाहें तो। लेकिन IBS वाले का दिमाग इतना खतरनाक हो जाता है कि वो देखता है कि मैं तो ये भी करा लूँगा तो ये भी हो जाएगा, ये करा लूँगा तो ये भी हो जाएगा, और फिर कराता भी नहीं है। 2 दिन कराएगा फिर भाग जाएगा वहाँ से, दवाई रख लेगा दुनिया भर की अपने कमरे में, पूरा दवा खाना बना लेगा। हर IBS वाले का यही है, ये दवाई भी खा ली, ये दवाई भी खा ली, खाई कितने दिन, 2 दिन, असर नहीं कि छोड़ दी, वैसे ही रखी है, कुछ काम ही नहीं करती। तो ऐसा काम ना करें, भ्रमित ना हो, नाभि सेट कराने के चक्कर में ना घुसे, ज़्यादा दवाई लेने के चक्कर में ना घुसें। मेरा हाथ जोड़ कर विनती है, प्लीज़ इन सब चीज़ों से तो बचें। नमस्कार।